हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नंबर सिस्टम के बेसिक्स और इम्पोर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स कवर करेंगे। ये टॉपिक्स एसएससी, सीईटी, एमटीएस और स्कूल एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर का जो क्लासिफिकेशन है उसे ही हम क्या बोलते हैं? नंबर सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जैसे हम काउंटिंग करते हैं ना, 1 2 3 4 5, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी तक। सेकंड है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर की तरह होता है, बस इसमें एक जीरो और ऐड हो जाता है। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड होल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0। नेक्स्ट इज इंटीजर। जैसे नंबर लाइन होती है ना, लेफ्ट साइड में नेगेटिव और राइट साइड में पॉजिटिव नंबर, तो ये कंप्लीट नंबर लाइन मिलके इंटीजर बनाती है, जिसमें पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर और ज़ीरो तीनों चीज़ होती हैं। ठीक है, ये था हमारे इंटीजर। नेक्स्ट है रेशनल नंबर। क्या होते हैं? पी बाई क्यू, जिसको हम फ्रैक्शन फॉर्म बोलते हैं। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में जो नंबर होते हैं उन नंबर्स को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। यहाँ पे क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर क्यू जीरो के इक्वल है तो उसको हम लोग रेशनल नंबर नहीं बोलते। नेक्स्ट है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। जैसे √2 है, √2 को हम ओपन नहीं कर सकते, √3 को हम ओपन नहीं कर सकते, तो ये हमारे इरेशनल नंबर कहलाते हैं, जिसमें पाई भी होता है। जैसे पाई की वैल्यू होती है ना 22/7, तो अगर हम 22/7 यूज कर रहे हैं तो रेशनल, और अगर सिर्फ पाई लिख रहे हैं तो पाई क्या है? इरेशनल है। रियल नंबर, रेशनल, इरेशनल मिलके, ये मतलब ये सारे नंबर मिलके क्या बनाते हैं? रियल नंबर बनाते हैं। नेक्स्ट इज इवन नंबर। क्या होता है? डिविजिबल बाय 2। जो 2 से डिवाइड हो रहा है वो नंबर, तो उसे बोलेंगे इवन नंबर। जैसे कि 2 4 6 8। ठीक है, ऑड नंबर नॉट डिविजिबल बाय 2। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है तो वो नंबर्स होंगे हमारे ऑड नंबर। जैसे कि 1 3 5 7 9 11, ये सारे नंबर कहलाएंगे ऑड नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जिसके अंदर दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद, तो वो नंबर हमारा कहलाता है प्राइम नंबर। जैसे कि 3 है, 3 के दो ही फैक्टर है, 1 और 3, 2 के दो ही फैक्टर है, 1 और 2, 5 के दो ही फैक्टर है, 1 और 5, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे? प्राइम नंबर कहलाएंगे। जैसे कि अब 2 है हमारा, 2 जो है वो क्या है? ओनली इवन प्राइम नंबर, मतलब कि ऐसा नंबर जो इवन भी है और प्राइम भी है, वो क्या है? सिर्फ 2। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? जिसके 2 फैक्टर से ज़्यादा होते हैं। जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो कहलाएगा प्राइम नंबर, और जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों वो कहलाता है कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 है, 4 के फैक्टर 1 2 और 4 हो गए ना, तो 4 इज कंपोजिट नंबर। मतलब प्राइम नंबर को छोड़ के बाकी सारे नंबर कहलाएंगे कंपोजिट नंबर। और 1 जो है वो ना ही तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा नंबर है, तो वो 1 है। नेक्स्ट है फैक्टर। फैक्टर होता है वो नंबर जो उस नंबर को एग्जैक्ट डिवाइड करे। जैसे कि 12 है, 12 के फैक्टर 1 2 3 4 6 12, ये सारे नंबर 12 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो यही सारे नंबर क्या कहलाएंगे? उसके फैक्टर कहलाएंगे। और मल्टीपल होते हैं टेबल वाले नंबर्स। ठीक है, जैसे 5 के मल्टीपल अगर हमें पूछे तो 5 की टेबल में जोन जोन से नंबर आते हैं ना, 5 10 15 20, ये क्या हो जाएंगे? उसके मल्टीपल। नेक्स्ट है हमारा को प्राइम नंबर। क्या होते हैं? तो जिसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ठीक है, जिनके अंदर कॉमन फैक्टर क्या हो? सिर्फ 1, उसे हम बोलते हैं क्या? को प्राइम नंबर। जैसे कि 8 और 15 है, 8 के फैक्टर क्या हो गए? 1 2 4 और 8 खुद। ठीक है, ऐसे ही 15 के फैक्टर क्या होंगे? 1 3 5 और 15 खुद। तो क्या इनके अंदर 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है? नहीं ना, तो ये दोनों नंबर क्या कहलाएंगे? को प्राइम कहलाएंगे। ठीक है, ऐसे ही 9 और 20 है, 9 और 20 भी क्या कहलाएंगे? को प्राइम। नेक्स्ट है परफेक्ट स्क्वायर। जिसका स्क्वायर रूट पूरा नंबर हो वो क्या कहलाते हैं? परफेक्ट स्क्वायर। जैसे 1 है, 1 का अगर हम स्क्वायर रूट करते हैं तो 1 आएगा। 4 का अगर मैं स्क्वायर रूट करती हूँ तो 2, 9 का अगर मैं स्क्वायर रूट करती हूँ तो 3, 16 का अगर मैं स्क्वायर रूट करती हूँ तो
4 ऐसे ही 25 का 5, तो ये नंबर क्या कहलाएंगे? परफेक्ट स्क्वेयर कहलाएंगे। ऐसे ही परफेक्ट क्यूब, जिसका क्यूब रूट पूरा हो, वो क्या कहलाते हैं? परफेक्ट क्यूब कहलाते हैं। जैसे कि 1 8, 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा, 27 का करेंगे तो 3, और 64 का करेंगे तो 4। तो ये नंबर कहलाते हैं परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट है हमारे डिविजिबिलिटी रूल। जैसे 2 है, 2 के लिए हमें क्या चेक करना होता है कि लास्ट डिजिट क्या आ जाए? इवन आ जाए। 0 2 4 6 8 3 के लिए हम क्या करते हैं? डिजिट्स का सम करते हैं, वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। 4 के लिए हम लास्ट की 2 डिजिट को चेक कर लेते हैं। 5 के लिए लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए। 6 से तब होता है अगर वो 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो वो 6 से भी होगा। 9 के लिए हम डिजिट सम करते हैं, अगर डिजिट सम 9 से डिविजिबल है तो वो भी होगा। 11 के लिए ऑड प्लेस के सम में से इवन प्लेस के सम को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। तो ये थे हमारे नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक कंसेप्ट। कुछ और हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर अगर हमसे पूछता है तो स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होता है? 1। होल नंबर 0। स्मॉलेस्ट इंटीजर, वैसे तो स्मॉलेस्ट इंटीजर कोई होता नहीं, और अगर हमें पूछे तो हम क्या बोलेंगे? माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि इंटीजर जो है वो इन्फिनिटी तक, मतलब कितनी भी हम काउंटिंग कर सकते हैं ना, तो माइनस इन्फिनिटी बोलेंगे अगर हम। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। और इवन प्राइम नंबर भी क्या होता है? 2 ही होता है। और ओड प्राइम नंबर अगर पूछता है, स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर, तो वो होता है क्या हमारा? 3। और ना ही तो कोई ग्रेटेस्ट नेचुरल नंबर होता, क्योंकि वो भी इन्फिनिटी तक होते हैं। होल नंबर भी इन्फिनिटी तक होते हैं, इंटीजर भी इन्फिनिटी, अगर वैसे हम इन्फिनिटी लिख सकते हैं। और 0 जो है वो हमारा ना ही प्राइम होता है और ना ही क्या होता है? कंपोजिट नंबर होते हैं। तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब